बड़ा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कोई ना कोई परेशानी जरूर है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? शायद पलक किसी मुसीबत में है। आंटी, क्या आप जानती है कि ये रेप वाला हादसा कब हुआ था? और आपको कैसे पता कि प्रांजल पलक को फंसा रहा है? पलक नहीं, मुझे सब कुछ पता है। काली पूजा के दिन प्रांजल ने यह घिनौनी हरकत की क्योंकि पलक जान गई थी कि प्रांजल हमेशा होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। जब प्रांजल को पता लगा कि पलक सब कुछ जान गई है और वो उसे छोड़ देगी, तो उसने जोर जबरदस्ती से उसे हासिल कर लिया। आंटी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने किसी को बताया नहीं? ना अंकल को ना मुझे। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए दक्ष। मेरे लिए? हाँ, क्योंकि वो बार बार तुम्हें जान से मारने की धमकी देता था और पलक नहीं चाहती थी कि तुम पर कोई आ जाए। आज भी प्रांजल पलक को झूठ बोलकर ले गया कि तुम किसी मुसीबत में हो। प्रांजल को मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कहीं मत जाइएगा प्लीज, हमारी पलक की जान को कोई खतरा हो सकता है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं पलक को वापस लेकर आऊंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। प्रांजल, ये कौन सी जगह है? तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो कि मैं इस जगह का नाम और पता तुम्हें बता दूं ताकि तुम पुलिस के पास चली जाओ और मुझे अरेस्ट करवा दो। प्रांजल जहां भी जाता है ना, कोई सबूत या सुराग छोड़ता नहीं है। लेकिन तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब होने के लिए बच्चा ही क्या है जो मैं तुमसे डरूंगी? एक और शब्द बोलना भी मत, और चलो मेरे साथ। मां, मां। दक्ष, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपरा का फोन आया था, पलक के बारे में वो परेशान थी। प्लीज जाकर देखो ना कि बात क्या है। मां, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। पलक बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसकी जान को भी खतरा है। लेकिन वो तो प्रांजल के साथ है, फिर क्या खतरा हो सकता है? क्या मुसीबत हो सकती है? प्रांजल ही तो सबसे बड़ा खतरा है मां। सुषमा, तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? पलक प्रांजल के साथ कहीं बाहर गई है, पता नहीं क्यों। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुषमा, तुम खामखा परेशान होती हो। मुझे लगता है ये दक्ष ने तुमसे कुछ कहा होगा। ये दक्ष की बातों में मत आओ। मैं देखता हूं ये दक्ष क्या कर रहा है। हे भगवान, मेरी पलक की रक्षा करना, उस पर कोई मुसीबत ना आए। प्रांजल के कमरे में कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर मिल सकता है जिससे पता चल जाए कि वो पलक को कहां ले गया है। पलक, कहाँ हो तुम? ना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। प्रांजल, इस बार तुमने अपनी हर हद पार कर दी है। मैं कसम खाता हूं कि अगर पलक को खरोंच भी आई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दक्ष,
अभी अभी तुमने क्या कहा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या कहा तुमने अभी अभी? इस वक्त मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे कहीं जाना है। मैं जानता हूं तुम्हें कहां जाना है और किस लिए जाना है। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? इस क्यों का जवाब आप ना ही जाने तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको जवाब मिल गया तो सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। दक्ष, तुम कहीं नहीं जाओगे। I'm sorry, Dad. दक्ष रुक जाओ, रुक जाओ दक्ष, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है प्रांजल के बारे में। सुषमा प्लीज, मुझे बात नहीं करनी, कुछ नहीं सुनना मुझे सिर्फ अब ये देखना है दक्ष कहां जाता है। अब की बार अगर उसने प्रांजल को कुछ भी किया तो उसका पाला मुझसे पड़ा है। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। दक्ष, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। घबराओ मत पलक, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। काश मैं सच्चाई जान पाता पलक। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है और मैं देखता ही जा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें कहां ढूंढूं पलक? पता नहीं प्रांजल तुम्हें कहां ले गया है, पता नहीं क्या कर रहा है वो तुम्हारे साथ। मैं समझ गया, तुम मुझे कहां मिल सकती हो। आओ पलक, आओ। अरे रुक क्यों गई? आओ ना। ये तुम मुझे कहां लेकर आए हो? और दक्ष कहां है? अगर मैं ये कहूं कि दक्ष यहां पर है ही नहीं तो? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ही लोग मतलब पूछते हुए अच्छे नहीं लगते। तुमने मेरे बारे में सबको सब कुछ बता दिया। मेरी मां को भी बता दिया, जो मुझसे बहुत प्यार करती है, जिनकी नजरों में मैं बहुत अच्छा हूं। उनकी नजरों में तुमने मुझे गिरा दिया पलक। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुमने किसी से कुछ नहीं कहा तो फिर मां को मेरे बारे में सब कुछ पता कैसे चल गया? तुमने जो कुछ भी किया उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। कहां है वो? Oh my God! What a pleasant surprise! तुम और यहाँ और किसकी बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं। साफ साफ बताओ, प्रांजल पलक को लेकर कहां गया है? वरना मैं। एक मिनट, तुमसे किसने कह दिया कि मैं जानती हूँ प्रांजल पलक को कहां ले गया? क्योंकि तुमने ही पलक से कहा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूं, मेरी जान खतरे में। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं केशवी। सीधी तरह से मुझे बताओ कि प्रांजल कहां है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जब तुम आईने में देखोगी ना, अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगी। बताओ। दक्ष, दक्ष, देखो लोग हमें देख रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे पहले बताओ कि प्रांजल कहां है। हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो कहां हो सकता है। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। दक्ष, चलो उतरो। दक्ष, दक्ष, मेरा हाथ छोड़ दो। यही जगह थी ना? कहाँ है वो दोनों? पहले हाथ यही जगह कही थी ना तुमने? दक्ष, पहले मेरा हाथ छोड़ो, दुख रहा है। बात बात में हाथ मरोड़ते हो। देखो दक्ष, प्रांजल ने मुझसे कहा था कि जाकर पलक से कहो कि दक्ष की जान खतरे में है।
कुछ भी हो सकता है। पलक ने प्रांजल को फोन किया और वो घर चली गई। अब उसके बाद वो उसे कहां ले गया मैं कुछ नहीं जानती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि प्रांजल पलक को कहां लेकर गया। सीधी तरह से बताओ, वरना मैं सॉरी दक्ष, जाओ इसे जल्दी से किसी क्लिनिक में ले जाओ और वही छोड़ दो। हेलो माँ, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। माँ, आज के बाद आप जो कहेंगी वैसा ही होगा। ये केश भी आपकी कर्जदार हो गई। थैंक यू। प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। पलक, मैं ये सब तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। आफ्टर ऑल आई लव यू। झूठ बोलते हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ मेरा जिस्म चाहते हो जो तुम्हें मिल गया है। प्यार करना तो दूर, तुम तो प्यार का मतलब भी नहीं जानते। प्यार करने वाले कभी बलात्कार नहीं कर सकते और बलात्कार करने वाले कभी प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए मैं क्या से क्या बन गया और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये तुम्हारी यही बातें मुझे चुभती है। मैं तुम्हारी नफरत नहीं ले सकता पलक, नहीं ले सकता। ये देखो, देखो ये चल। नजरें क्यों फेरती पलक? इस जख्म को देखो, ये खून नहीं है, ये मेरे प्यार का जुनून है। इतना प्यार करता है तुम्हारा दक्ष तुमसे? करता है? अरे प्यार का मतलब वो क्या जाने? ये प्यार है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं पलक, इतना सारा प्यार करता हूं जो तुम कभी नहीं समझोगी। सर पर खून सवार है, पागल हो गया है। ये पागलपन मैंने देखा है। पापा, पापा डर तो बस इसी बात का है कि कहीं वो इस पागलपन में प्रांजल का खून ना कर दे। और पापा, बात यहां खत्म नहीं होती। दादी, दक्ष ने तो मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसे नहीं बताऊं कि प्रांजल कहाँ है, वो मुझे मार देगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप प्लीज कुछ कीजिए। बेटा तुम चिंता मत करो। अगर दक्ष ने प्रांजल को कुछ भी किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। केशवी, ये तुमने ठीक नहीं किया। दक्ष, केशवी पर हाथ नहीं उठा सकते। बहुत हो गया दक्ष, और नहीं। प्रांजल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? थोड़ा कुछ बिगाड़ा होता तो कहूं पापा, लेकिन उसने तो सब कुछ बिगाड़ दिया जो कभी बन नहीं सकता। सच्चाई जानना चाहते हैं आप लोग कि आपके प्रांजल ने किया क्या है? मैं प्रांजल की जान का दुश्मन नहीं हूं, बल्कि वो मेरी जान का दुश्मन है। मेरा किडनैप प्रांजल ने ही करवाया था। इतने दिनों तक उसने ही मुझे घर से दूर रखा। एमनेशिया का झूठा नाटक किया था उसने, ताकि वो पलक के साथ शादी कर सके। लेकिन शादी करने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। पलक को बार बार टॉर्चर करता रहा और उसने पलक से कहा कि अगर पलक ने अपना मुंह खोला तो वो मुझे मार डालेगा। और यही बात उसने मुझसे कही कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो पलक को बार बार टॉर्चर करता रहेगा। जुनून सवार हो गया है उसके दिल पर। पता नहीं
पलक को कहां ले गया है? क्या कर रहा होगा उसके साथ? बकवास बंद करो दक्ष। तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे? आप सबको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि यही सच्चाई है। अब तक तो मैं पलक के लिए चुप था, लेकिन अब प्रांजल खुद पलक को उठाकर ले गया है, इसलिए मैं चुप नहीं बैठ सकता। और जानना चाहेंगे कि आपके प्रांजल ने क्या किया है? जानना चाहेंगे? जिस दिन हमारे घर महाकाली की पूजा थी, उसी रात प्रांजल ने पलक का रेप कर दिया। चुप हो जाओ दक्ष। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है पापा, कहो तो बुरी लगती है, सुनो तो चुपती। पलक ने ये सब सहा है। आज भी प्रांजल झूठ बोलकर पलक को अपने साथ लेकर गया है कि वो उसे मुझसे मिलाने ले जा रहा है, और उसने पलक से यह भी कहा कि अगर पलक उसके साथ नहीं आई तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन ये केशवी इसके बारे में सब कुछ जानती है। प्रांजल के खेल में इसका भी साथ है। इसी वक्त चुप हो जाओ। एक शब्द भी कहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो बुरा होना था वो तो हो गया, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं पलक का पता ना लगा दूं, जब तक मैं प्रांजल का पर्दाफाश ना कर दूं। संभालो अपने आप को, चलिए। सुषमा प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये प्रांजल ने पलक के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगर मेरे को पहले से पता होता ना कि ये सब होने वाला है तो मैं पलक को कभी अकेला नहीं छोड़ती, सारे की तरह उसके साथ रहती मैं। प्रांजल ने ये क्या कर दिया? अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होता तो मैं पलक को चुनती। भगवान जाने सच क्या है और झूठ क्या है। हमें सच्चाई का पता लगाना ही चाहिए। हाँ, अगर ये बात सच है तो हमें पलक का साथ देना ही चाहिए। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, हे भगवान, मैं तो सब कुछ चाहती थी, फिर भी मैंने पलक का साथ नहीं दिया। मुझे उसका साथ देना चाहिए था। भगवान मेरी पलक की रक्षा करना। ये क्या पलक, तुम्हारी आंखों में आंसू? डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, कोई दर्द नहीं दूंगा। अरे उफ तक नहीं करोगी तुम। और जब वो होगा ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। It'll be like a surprise. फिलहाल तुम ये पानी पी लो। Come on, पलक। लो पानी। इसका मतलब प्रांजल मुझे मारने वाला है। वो मेरा खून कर देगा। He'll kill me.